आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा एक बार फिर से आत्मा प्रणाम। आप सभी अच्छे होंगे आई होप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या होती है, इसे क्यों करना ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसे कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंडिंग क्या होती है। तो ग्राउंडिंग एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होती है। अगर हम स्पिरिचुअल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ग्राउंडिंग का मतलब है कनेक्शन बनाना, अपनी बॉडी का अपनी मदर अर्थ से कनेक्शन बनाना। अगर इसे आप प्रैक्टिस में लाते जाते हैं तो कोई भी अपनी एनर्जीज को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। स्पेशली हीलर्स जिन्हें अपनी हीलिंग एबिलिटीज बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा नीड होती है। ग्राउंडिंग के थ्रू आप नेगेटिविटी हटा सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। रेकी ही नहीं, अदर हीलिंग मोडालिटीज में भी, इवन योगा में भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है। देखिए, ग्राउंडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपना कनेक्शन धरती माता के साथ स्थापित करते हैं। धरती के सेंटर तक हम अपना कनेक्शन बनाते हैं और ये कनेक्शन हम अपने रूट चक्रा की हेल्प से बनाते हैं या फिर अपने फीट की हेल्प से बनाते हैं। ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेडिटेशंस होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसके बारे में भी हम अपने वीडियो में आज आगे आपको लास्ट में समझाती हूँ। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि अगर ग्राउंडिंग नहीं होती है तो क्या होता है। हमारी बॉडी में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलाइन एनर्जीज और फेमिनाइन एनर्जीज। इन दोनों एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसे ग्राउंडिंग के थ्रू बैलेंस किया जाता है। सपोज आपकी ग्राउंडिंग नहीं हुई है, आप कितनी भी सेल्फ हीलिंग करें, आप कितने भी मेडिटेशन करें, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील कर रहे हैं, आलस ही आलस आता है, आप उतना एनर्जेटिक नहीं होते हैं जितना आपको सेल्फ हीलिंग के बाद होना चाहिए, आप थकावट फील करते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये सब जो रीजंस होते हैं वो अनग्राउंडेड होने के होते हैं। मतलब आपकी अच्छे से ग्राउंडिंग नहीं हुई है। ये पूरी बॉडी में एक अजीब सा भारीपन आपको फील कराता है। दैट मीन्स आपकी बॉडी को ग्राउंडिंग की नीड है। आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट की एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो ग्राउंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू ग्राउंडिंग की जाती है। अब उसके लिए सबसे अच्छा जो एक मेथड है वो है बेयरफुट चलना, नंगे पैर चलना जमीन पे। एज अ रेकी हीलर अगर आप ग्राउंडिंग करना सीख जाते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको अपनी हीलिंग के टाइम पे भी मिलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, जब हम पूरी तरह से अपना कनेक्शन मदर अर्थ से बना लेते हैं तो सबसे पहले हमारी हीलिंग पावर इंक्रीज होने लगती है। हमारी हीलिंग्स जो होती है वो इफेक्टिव होने लगती है। देन अपनी सारी एक्सेस एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी हम धरती में भेज देते हैं और अर्थ सेंटर से एनर्जी रिसीव करने में हम लोग केपेबल हो जाते हैं। दैट मीन्स इट्स अ टू वे ट्रांसफर। ठीक है, एक तरफ तो नेगेटिविटी या एक्सेस एनर्जी को हम धरती में सेंड कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके क्या क्या हम किस किस तरीके से ग्राउंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग अनग्राउंडेड होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इट कैन कॉज वर्टिगो, डिजीनेस और हेडेक्स। आपके ब्लड सर्कुलेशन भी इससे इफेक्ट होता है। कई लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उन लोगों का इम्यूनिटी वीक होती है, उनको फ्रेशनेस फील नहीं होती है। तो ये सब अर्थ एनर्जी अनबैलेंस होने से होता है। कई बार जैसे आपको झटका सा लगता है, एक करंट सा लगता है, मेनली इन विंटर्स। आई सपोज ऐसा सब लोगों ने फील किया होगा, एक करंट सा लगता है हम लोगों को। दिस इज ऑल बिकॉज कि उस टाइम हम लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं ठंड की वजह से, और हर टाइम घर में भी हम या तो सॉक्स पहने रहते हैं या फिर स्लीपर्स में रहते हैं। तो हम उस समय अर्थ एनर्जी के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी होती है, अर्थ एनर्जी जो होती है, वो हमारी बॉडी में अनबैलेंस हो जाती है। जो लोग रेकी हीलर्स होते हैं,
या मेडिटेशन से जुड़े होते हैं, उन्हें भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है। हमारे ऊपर के चक्रों में भी एक्सेस एनर्जी होने से भी हमें नींद नहीं आती है, पूरी रात सिर्फ करवट बदलते रहते हैं, या फिर मेडिटेशन के टाइम अगर आपको लगता है कि आप सो रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आपने बहुत बार फील भी किया होगा कि आप चीज़ों को रख करके भूल जाते हैं, एकदम से ब्लैंक आउट हो जाते हैं, क्या कर रहे थे ये भूल जाते हैं। या फिर जो लोग बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव होते हैं, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक खाली स्पेस में बस स्टेयर करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को खो जाते हैं, दे जस्ट लॉस्ट इन देयर थॉट्स। दैट मीन्स उनकी एनर्जीज अनग्राउंडेड है, बैलेंस नहीं है। ऐसे में भी ग्राउंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर कोई पर्सन ग्राउंडेड नहीं है तो उन्हें साइकिक अटैक का भी खतरा हो सकता है। तो ग्राउंडिंग सभी के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हों, उनका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन हो या नहीं हो, वो कितना भी नेगेटिव हो, ग्राउंडिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कांस्टेंट प्रोसेस है, जिसमें हमारी मदर अर्थ बड़े ही प्यार से हमारी सारी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करती रहती है और हमें पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर देती है। सी, हमारा जो रूट चक्रा होता है वो हमारे एक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एसोसिएटेड होता है। तो ये जब वीक होता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि रूट चक्रा वीक हो गया है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कई बार लोग फील करते हैं। अगर आपकी ग्राउंडिंग प्रॉपर होती है तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब बिल्कुल कम होंगे। अगर आप इसे वीक में 2 बार भी इसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप जब भी थकावट फील करें, फट से ग्राउंडिंग कर लें। आप खुद चेंज देखेंगे अपने अंदर। यू विल डेफिनेटली फील वेरी लाइट एंड वेरी हैप्पी। कई बार रेकी प्रैक्टिशनर्स या फिर जो डिफरेंट थेरेपिस्ट होते हैं, उन्हें लगता है कि वो हीलिंग सेशन के टाइम पे बहुत ड्रेन फील करते हैं, है ना? उनको अपनी एनर्जी जैसे लगती है कि कुछ भी नहीं है। जो क्लाइंट है या पेशेंट है उसे तो बेनिफिट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम रेकी प्रैक्टिशनर गेट्स बर्न आउट। तो मेन उन्हें मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो सेशन के बाद में अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करें। या फिर आप जब भी किसी की हीलिंग करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैर ज़मीन को टच कर रहे हों, मतलब आपके पैरों के नीचे मैट नहीं हो, तो आप हीलिंग करें। बिकॉज क्या होता है कि हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे कंडक्टिव पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अर्थ से इलेक्ट्रॉन के हेल्दी प्रवाह को अपनी बॉडी में इन्फ्लक्स करते रहते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करते रहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक न्यूट्रिशन जो कि हमारी बॉडी के बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम को, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मलाइज करता है, रीस्टोर करता है और स्टेबलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल्स, मसल्स और टिश्यूज के थ्रू हमारी बॉडी में फैलते हैं तो इसके प्रभाव से जो किसी के अगर घाव होता है तो वो बहुत जल्दी भरने लगता है, उनका इम्यून सिस्टम हेल्दी होने लगता है और क्रॉनिक और ऑटो इम्यून डिजीज को भी वो बहुत जल्दी हील करने में हमारी हेल्प करता है। तो बेयरफुट यानी कि नंगे पांव चलना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बेयरफुट चलें। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में होते हैं उन्हें अमावस और पूर्णिमा, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर चलना चाहिए। बिकॉज सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी आप फिनोमिनल बेनिफिट्स देखते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत से लोग घर में भी स्लीपर्स पहन के रहते हैं। जितना हो सके ज़मीन पर बैठें। ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेटिव स्टेट में ही बैठें। आप चाय पी रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर हो सके ज़मीन पर लेट जाइए। कोई भी काम जो ज़मीन पर बैठ करके कर सकते हैं, वो ज़मीन पे ही करें। आजकल एक बहुत चलन चल गया है कि डाइनिंग पे भी बैठ के खाना खाते हैं और पैरों में स्लीपर्स भी होती है, वो भी बहुत गलत है। हो सके उस चीज़ को अवॉइड कीजिए और ज़मीन में बैठकर अपना भोजन खाएं। क्या आप जानते हैं डॉक्टर एम एफ हुसैन को?
जो कि पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जो कि फेमस पेंटर थे। उनकी डेथ 92 की एज में हुई थी और तब उनकी बॉडी मतलब फुली एक्टिव थी। उनकी डेथ के कुछ 2-3 महीने पहले उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, इसका क्या राज है? उन्होंने कहा, ईट लेस, वॉक बेयरफुट। जी हाँ, उन्होंने कहा था कम खाएं और नंगे पैर चलें। तो आज ही अपने घर में से स्लीपर्स को एटलीस्ट घर में ना पहने, उन्हें बाय बाय कह दें। कुछ ऐसा फाइंड करें enjoyable that really helps you to connect with your body and your breath। जैसे आप डांस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। योगा करते हैं तो योगा में माउंटेन पोज में आप थोड़ी देर रहें, या फिर आप ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन भी बना सकते हैं। ये जो आसन होते हैं ये भी हमारी ग्राउंडिंग करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इट एक्चुअली अलाउज द एनर्जी ऑफ स्काई एंड अर्थ टू एनर्जाइज एंड रिप्लेनिश यू। आप ग्राउंडिंग के लिए क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है, इफेक्टिव तरीका होता है। ये हमारी हेल्प करते हैं हमें ग्राउंडेड रखने में। अगर आप मुझसे पूछें, माय फेवरेट स्टोन फॉर ग्राउंडिंग ऑफ एक्सेस एनर्जी इज ब्लैक टर्मलिन एंड ब्लैक ऑब्सिडियन। आप ग्राउंडिंग के लिए स्मोकी क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, या फिर रेड जेस्पर होता है जो कि हमारे रूट चक्र के लिए होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव स्टोन है। आप बस इतना सा ध्यान रखिए, आप उनको अपने हाथों के बीच में लेकर के बैठें और सिर्फ ग्राउंडिंग का इंटेंशन दे दें। या फिर अगर आप चेयर पे या सोफा पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं या बैठे हैं, तो अपने पैरों के तलवों के नीचे रख के बैठें। आप खुद ही फील करेंगे कि आप कितना पावरफुली आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। ये क्रिस्टल्स मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वो ओरिजिनल हों और क्लेंस्ड हों और चार्ज्ड हों। नेक्स्ट होता है कि आप सुबह जल्दी उठें। सुबह सुबह गीली गीली घास पे चलें। आपके फूट चक्रा जितना अर्थ से लगे रहेंगे, जुड़ के रहते हैं, हमारी ग्राउंडिंग उतनी ही जल्दी और उतनी ही इफेक्टिव होती है। आप थोड़ी देर चलें और फिर देखें कि थोड़ी ही देर में आपके विचारों में एक पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। आप प्रोटेक्टेड और ग्राउंडेड फील करने लगते हैं। वैसे ऐसा करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। आपको जो फ्रेश एयर आपको जो मिलती है वो आपके लंग्स को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करती है। और गीली घास में चलने से आईज की रोशनी भी बढ़ती है। तो आप जितना हो सके नेचर के साथ रहें। अर्थ एलिमेंट से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे, आपकी ग्राउंडिंग उतनी ही अच्छी होगी। ट्रीज का मेडिटेशन करें, गार्डन में जाएं, गार्डनिंग करें, बड़े बड़े पेड़ों को गले लगाएं। एक बार करके देखिए, देन अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। आपको 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मेडिटेशन ग्राउंडिंग करने की सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है। ग्राउंडिंग का पर्टिकुलर मेडिटेशन होता है, वो अपने मैं आने वाले वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, तो जैसे ही वो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये सब ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो सिर्फ रेकी वाले ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या जो लोग अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज से कनेक्टेड होते हैं वो ही इस ग्राउंडिंग को कर सकते हैं। ग्राउंडिंग कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जितनी बार हो सके आप धरती पर बैठे, जमीन पर बैठे। आपका जितना अटूट रिश्ता होगा धरती माँ से, उतना ही आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं, उतना ही आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। अगर आपको स्विमिंग आती है तो ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ग्राउंडिंग करने का, क्योंकि थोड़ी टाइम पानी में रहने से भी हमारी ग्राउंडिंग बहुत अच्छे से होती है। अगर आप रेकी जानते हैं और आपने अगर अटूनमेंट लिया हुआ है, तो आप रामा सिंबल को भी अपनी ग्राउंडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, रामा सिंबल को अपने फूट चक्रा पे ड्रॉ करना है और सिर्फ इंटेंशन देना है कि आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। हम अपनी डेली मेडिटेशन सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस में फूट चक्र को चार्ज करना भूल जाते हैं, तो इसे बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये सब थी कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को इन्वाइट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।
आई होप आपको ग्राउंडिंग का मतलब, ग्राउंडिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये सब सवालों का जवाब मिल गया होगा. But still, if you have any doubts, please feel free to ask. So, see you there in our next video. Till the time, stay happy and positive. Thank you.